बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएएस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी आपने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खैरियत से हो जाएंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टेबल्स के जितने भी प्रोसेस थे, जितने भी चक्कर थे, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि टेबल की विड्थ कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे करते हैं, उसके साइज को साइज रिसाइज छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम तस्वीर को, किसी भी इमेज को इंसर्ट कैसे करें। तो आज की क्लास भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अच्छा जी, एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि आज की क्लास में वो जितनी भी चीज़ें हैं, नहीं, आज की क्लास में, आज की क्लास से आगे जितनी भी क्लासें आ रही हैं, अब आप उन चीज़ को नोटिस करिएगा, जो बाकी हमारी पिछली 9 क्लासें हैं, पिछली 9 क्लासें, उनमें जितना भी करवाई गई प्रैक्टिस था, काम था, वो अब इन क्लासों में आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता हम हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे। अब वो आप खुद नोट करिएगा कि वो चीज़ कहाँ पर है। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये है हमारी क्लास नंबर 10। अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक लगानी है, तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक चीज़, कोई भी रैंडम चीज़ मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ कि फ्लावर नंबर 1, ताकि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाए। फ्लावर नंबर 1, ठीक है। अब आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, अब हमने यहाँ पे तस्वीर लिखनी है, तो आपने जब भी कोई तस्वीर लगानी है, इमेज को इंसर्ट करना है, तो आप ये देखें, आपने उसको अगली लाइन पे लाजमी कर्सर को लेके जाना है। अब ये देखें, हमारा जो कर्सर है वो फ्लावर नंबर 1, मतलब उसी पर ही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इमेज को चेंज करना है, मतलब इमेज को लगाना है। तो मैं देखिए इंटर का ऑप्शन करूंगा, तो हमारा जो कर्सर है वो नीचे आ गया। अच्छा जी, अब मैंने उसको देखें जैसी ही, अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को सिखा दूं, ये अभी मेरे साथ हुआ है, अभी आप लोगों के भी साथ हो जाए तो आप परेशान नहीं होना। अब देखें, मैंने इसको जैसे ही, हमारे फ्लावर नंबर 1 पे था, मैंने इसको जैसे ही इंटर किया, आप जी ये नोटिस करें, ये हमने बुलेट में पढ़ा था। अब मुझे ये बुलेट नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए बैक स्पेस का की आप जैसे ही दबाएंगे वो चीज़ हट जाएगी। अच्छा, मुझे अब पिक चाहिए। पिक, मैंने क्या बोला, पिक हमें इंसर्ट करनी है, मतलब लगानी है। तो लगाने के लिए देखें, इंसर्ट का ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का, एक है ऑनलाइन पिक्चर, एक है पिक्चर। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जो भी पिक्चर आपको लगानी है, आप उसको अपने पास डेस्कटॉप पे सेव करके रखें, ठीक है। मैं उसको पिक्चर का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने पिक्चर को कहाँ सेव रखा है, करके रखा हुआ है। मैं कहता हूँ मैंने डाउनलोड में सेव की है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे मेरी पिक्चर्स आ जाए। अब मैंने फ्लावर नंबर वन, तो देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे देखें एक पिक्चर हमारे पास लग गई। कैसे लगी, मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। मैं इंसर्ट पे गया, पिक्चर के ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास पिक थी, ठीक है। फ्लावर की जो भी आपको पिक आपने चूज की हुई हो, आप उसको क्लिक करके इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, ये हमारी एक पिक यहाँ पे लग गई। अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लावर नंबर 2, ठीक है। अब मुझे दूसरी पिक चाहिए। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, फ्लावर नंबर 2। अच्छा, अब आप ये देखें, वो मेरी पिक को कैसे बेहतरीन और तरतीब तरीके से लगा रहा है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, फ्लावर नंबर 3, इंसर्ट में गए, पिक्चर के ऑप्शन को हमने क्लिक किया और फ्लावर नंबर 3। अब आप ये देखें, हमने ये तरीका समझा कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी पिक को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो ये हमें चीज़ पता चल गई। बड़ी आसानी से वो चीज़ बड़े अच्छे बेहतरीन अंदाज से वो तस्वीर को इंसर्ट कर देता है। अच्छा, अब एक और चीज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक टेबल बनाऊं, ठीक है। मैं एक टेबल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो पिक्स हैं वो इसके अंदर इंसर्ट हो। अब मैंने 2 कॉलम्स और 2 ही रॉस लेनी। अब इसका साइज हम अपने हिसाब से रखेंगे, जो हमें सही लग रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल, एप्पल,
मैंगो, बनाना, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम सेंट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे। यहाँ से टेबल कैसे सेट करते हैं ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अच्छा जी। अब मुझे एप्पल, अब आप देखें कि हमारा जो कर्सर है वो कौन से वाले कॉलम में है, एप्पल वाले कॉलम में है, लेकिन वो एप्पल की ही तरफ है। अब मैं अगर पिक लगाऊंगा, अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे पिक लगा रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल की पिक लगा रहा हूँ, तो आप ये देखें उसने एप्पल के ही नीचे लगा दिया। पर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो मैंने ये कॉलम बनाया है, मेरी पिक इसके अंदर आए। तो उसके लिए हमें अपने कर्सर को उस जहां पे भी हमें पिक इंसर्ट करनी है, हमें वहां पे कर्सर को रखना लाजमी है। यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को रखा, पिक में गया, अब मुझे एप्पल चाहिए, मैं जैसे ही एप्पल को क्लिक करके इंसर्ट करूंगा, अब आप ये देखें इसने कर दिया। एक काम करते हैं, इसको नए पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्पल आ गया, ठीक है। अब मैंगो, ठीक है, और हमारा बनाना। अच्छा, अब हमारा ये अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे जो हमारी पिक थी उन, देखें वो एकदम बिल्कुल तरतीब से वो पिक हमारी क्या हो रही थी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रही थी। अब यहाँ पे देखें मसला क्या हुआ, अब आप गूगल से जो भी पिक डाउनलोड करेंगे, अब हर पिक का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे उस पिक ने हमें तंग नहीं किया, वो आराम से इंसर्ट हो गई एक ही साइज में। अब यहाँ पे देखें मेरा जो टेबल है वो यहाँ पे मसला कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अब मैं देखें इस जैसी तस्वीर को मतलब छोटा कर रहा हूँ तो वो चीज सही हो रही है, मतलब एडजस्ट हो रही है, लेकिन ये पिक यहाँ पे छोटी हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ब्रैकेट है इसके अंदर वो चीज तीनों ही बराबर लगे। तो हर पिक, अब ये देखें हर पिक का जो साइज होता है जो हम गूगल से सेव करते हैं वो अलग अलग होता है। तो अगर कभी मसला आ जाए तो पिक को एडजस्ट करने के लिए, अब आप ये देखें पिक को एडजस्ट कैसे करते हैं, अब इस तस्वीर में मैं आपको समझा देता हूँ। अब आप देखें जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि हमें सही से समझ आए। अब मुझे पिक को एडजस्ट करना है, उसके साइज को छोटा बड़ा करना है। अब आप जैसी पिक को क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ ऑप्शन देखें, एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 बॉक्स हमें यहाँ पे आ गए, छोटे छोटे, जो हमें कहते हैं कि आपको किस तरफ से पिक को चेंज, मतलब पिक को बढ़ाना है। अब यहाँ से देखें, अगर मैं पिक को इस तरफ बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई लेफ्ट से राइट की तरफ पिक हमारी बढ़े, तो आप ये देखें वो हमारे पिक को खराब कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई हमारी जो पिक है वो अप से डाउन हो जाए, तो देखें वो हमारी पिक को खराब कर रहा है, तो इसके अच्छा है, यहाँ पे देखें ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, रॉ है। अगर हम टेबल में देखें तो ये भाई हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है, विड्थ है। तो ये देखें ये लेंथ और ये विड्थ, ये लेंथ और ये विड्थ, तो ये देखें ये लेंथ का है, लेंथ का बॉक्स, और ये कौन सा है, विड्थ का बॉक्स। अब इन दोनों के दरमियान में देखें एक हमारे पास बॉक्स आ रहा है। तो आप जब भी रिसाइज करें तो आप इसी ऑप्शन को दबा के रिसाइज करें, तो हमारी जो पिक है वो एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसको रिसाइज करेगा, हमारे पिक को खराब नहीं करेगा। अच्छा जी, उसी चीज को हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। अब ये एप्पल है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये एप्पल थोड़ा सा छोटा हो जाए मेरी दूसरी पिक, ताकि आसानी से लग जाए। अच्छा जी, ये हमारी पिक, अब मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ इस पिक को, ठीक है। मैंगो को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मैंगो को भी सेंट्रलाइज, और ये हमारा बनाना, इसको भी कर देते हैं सेंट्रलाइज। अब आप देखें, अब मैंने इन तीनों चीज़ों को सेंट्रलाइज किया, तो ये एडजस्ट किया, तो हमारा देखें एक टेबल वो अच्छे से बन गया। कैसे हुआ, इसको मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ,
अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं टेबल ले लेता हूँ, मैं इसी के नीचे ही टेबल को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने टेबल को इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इन टेबलों के अंदर मुझे क्या हो। अच्छा, इसको थोड़ा, इनका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा ये जो टेबल हमने एक बनाया है, इसके अंदर आप मुझे इन सब तस्वीरों को अच्छे से इंसर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले जहाँ पे भी मुझे पिक चाहिए मैं वहाँ पे क्लिक करूंगा, अपने इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा, पिक्चर के इसको दबाऊंगा। अब मुझे जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली पिक चाहिए, अब मैं यहाँ पे क्लिक, ठीक है, नेक्स्ट पे चले जाते हैं, पिक्चर, ये, ठीक है, इंसर्ट पिक्चर, और ये, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब वही चीज कि हमारी जो पिक्चर है वो ब्रैकेट का जो हमारा साइज है, हमारा जो ब्रैकेट का क्या साइज है, सबसे पहले हम अपने टेबल का क्या साइज है, टेबल का साइज देख लेते हैं। अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे जो टेबल का आप लेंथ दो वो 2 दे दो, ठीक है, और जो टेबल की आप विड्थ दो मुझे, वो आप मुझे 3 दे दो। अच्छा, 3 को ज्यादा हो गया तो मैं करता हूँ कि भाई मुझे 2 ही दे दो, ठीक है। अच्छा, अब ये उससे क्या होगा, चलो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें अपनी पिक को थोड़ा सा क्या करना है, एडजस्ट करना है, ताकि वो हमारी अच्छे से लग जाए, ठीक है। अब इंसर्ट में गए, पिक्चर, कौन सी पिक रह गई, ये, ठीक है। अब देखें इनको मैंने जैसे ही एडजस्ट करा तो वो पिक अपने हिसाब से अच्छे लग गई। क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 को रिसाइज़ किया तो अगली जो हमारा ये था कॉलम, वो उसने इस हिसाब से खुद ब खुद ऑप्टिमाइज़ होके वहाँ पे लग गई। तो आज की हमारी जो सिंपल सी क्लास थी उसमें हमने सिर्फ़ यही सीखा, यही पढ़ा कि भई अपनी जो हमारी पिक्चर्स हैं उनको इंसर्ट कैसे करें। इंसर्ट एक तरीका ये नॉर्मल तरीका था जो मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट लिख के नॉर्मल तरीके से पिक्चर को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, और एक था बिल्कुल जो हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट में बताया था कि भाई उसको हम कैसे, ब्रैकेट में बताया था कि उसको हम कैसे सही से, एक मिनट, कि हम अपने ब्रैकेट को कैसे सही से अच्छे से अपना जो हमारा टेबल है उसको कैसे अच्छे से तस्वीरों में लगाएं। तो ये देखें कितनी बेहतरीन तरीके से ये चीज़ हमारी यहाँ पे हमने एक अच्छा सा टेबल बना दिया। ये 2 टेबल है, इन दोनों टेबल को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा ये जो टेबल देखें कितना बेहतरीन तरीके से बन गया। अब मैंने जैसे पहले कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको पता चलती रहेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो आज की क्लास बहुत ही सिंपल सी थी, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक को इंसर्ट कैसे करते हैं, और पिक आप गूगल से या कहीं से भी उठा सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे इख्तिताम करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने टीचर को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।